हेलो दोस्तों, रिलेशनशिप सीरीज़ के अंदर आज का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स। कभी भी किसी भी बात को लेके जब डिसएग्रीमेंट होता है तो हमारी एक नेचुरल सी थिंग है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि भी ईगो बहुत जल्दी आगे आ जाता है और उस ईगो के चलते ना तो हम गलती मानना चाहते हैं और ना हम उस सिचुएशन को समझ पाते हैं। और होता क्या है कि वो हीटेड मोमेंट इतना ज़्यादा एलिवेट हो जाता है कि भी आपकी चीज़ें वर्स्ट होती चली जाती हैं। अब वहाँ पे आपको एक मैच्योरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी क्या है? व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टॉप। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो जाता है। किसी भी आर्ग्यूमेंट में ये ज़रूरी नहीं होता कि भी आपको हर आर्ग्यूमेंट में बोलना ही बोलना है। इसको टैकल करने का तरीका क्या है कि भी जब वन पार्टनर इज एग्रेसिव और इन अ एंगर, सो सेकेंड पार्टनर नीड्स टू बी कूल। जरूरी नहीं है आपको हर चीज का जवाब देना है या हर चीज का जवाब मांगना है। कभी कोई पॉइंट ऐसा है जो आपने बोल दिया या आपने एग्रेशन में कह दिया, बट अगर ऑन कॉन्ट्रेरी या उसकी रिप्लाई में कुछ एग्रेशन में ही रिप्लाई आ रहा है तो ईदर यू स्टॉप और अवॉइड दैट डिस्कशन फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जब दिमाग शांत हो जाए, कुछ टाइम बीत जाता है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक पेशेंस लेवल जो होता है ना, वो पेशेंस लेवल की टेस्टिंग कब होती है? जब आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहता है। जब आप उसको ब्रेक कर देते हो उस आर्ग्यूमेंट को, या तो आप चुप हो जाते हो या आप बहुत पोलाइटली कह सकते हो ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट टाइम, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो उस मोमेंट पे आपने एक तरह से सामने वाले अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दे दी है कि आप भी टाइम लीजिए सोचने का कि जो आपने सोचा था कि आपको वही लग रहा है, इसीलिए आपको गुस्सा आया, या आपने जो जो मुझे अभी कहा मैं उसका अभी रिप्लाई नहीं करना चाहता जिससे हमारा रिलेशन और ख़राब हो। आई वॉन्ट टू टेक सम टाइम, री थिंक, री एनालाइज ऑल दीज स्टेटमेंट्स। बेस्ड अपॉन दैट आई विल गिव यू माई ओपिनियन, बट आफ्टर सम टाइम। जब दिमाग शांत होगा ना तो आप उस चीज़ को जो डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट टुवर्ड्स द लव एंड केयर ऑफ योर बॉन्डिंग। तब आप देखेंगे कि कितनी आसानी से, कितने सिंपल सॉल्यूशन के साथ आपने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। क्योंकि जब हम एग्रेशन में होते हैं, जब ही कहते हैं कि भी बड़े बुजुर्ग यही कहा करते हैं, गुस्से में कभी कोई डिसीजन मत लेना। वो रीज़न यही है, जब हम एंगर में होते हैं तो हमारी डिसीजन पावर बहुत लो चली जाती है और उस टाइम पे हम जो भी मुंह से निकलता है वो गलत ही होता है और उसकी वजह से ही रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं। तो उस सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू स्टॉप, इसकी प्रैक्टिस करें एंड यू विल फील द डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।